हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीना सिंह फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माय क्यूट कॉर्नर में। आई होप आप सब मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हैदराबाद के एक और रेस्टोरेंट के फूड रिव्यू के लिए। अगर आपने मेरी वीडियोस चेक नहीं की हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं टिप्स हॉल और रिव्यू वीडियोस शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं चेक की हैं, मीशो हॉल, अमेज़ॉन हॉल, होम डेकोर हॉल, साड़ी हॉल, सूट हॉल या वेस्टर्न वेयर हॉल, सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने हैदराबाद के पंजाब ग्रिल रेस्टोरेंट का फूड रिव्यू भी अपलोड किया है। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या आने का सोच रहे हैं तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं। और ये दिखा रही हूँ मैं हैदराबाद सिटी आपको, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो मौसम बारिश के अकॉर्डिंग, अगर रेगुलर बारिश होती है तो मौसम भी उसी तरह से हल्का ठंडा सा फील होता है। इससे पहले मैं बेंगलोर में रहती थी और बेंगलोर का वेदर इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारा नवंबर दिसंबर का वेदर होता है वो वेदर हमें बेंगलोर में मिलता है। साउथ में रहने का एक फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। यहाँ के वेदर बहुत अच्छे होते हैं। नुकसान ये है कि हमें अपनी भाषा सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, बेंगलोर की कन्नड़ा है, तो जो हिंदी लैंग्वेज है बहुत ही कम लोगों को समझ आती है। यहाँ का जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप ज़्यादातर लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये है फोरम मॉल। आज हम फोरम मॉल में आए हैं। फोरम मॉल में पहले भी 2 साल पहले आई थी, जब आहान 7 महीने का था। इस मॉल के साथ मेरी बहुत बुरी यादें हैं, लेकिन किस्मत कब कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं होता। उस टाइम तो मैंने सोचा था मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन किस्मत चाहती थी मैं फिर से यहाँ आऊँ। तो यही मैं आपको मॉल दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो ये है वो रेस्टोरेंट। अगर आपको तेलुगु समझ आती है तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है पिंड बलूची। साथ में बारबेक्यू नेशन भी है, लेकिन मैं यहाँ पिंड बलूची का खाना टेस्ट करने आई हूँ। पिंड बलूची की जो थीम है वो पंजाब के गाँवों की थीम बनाई जाती है। और नॉर्थ के भी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका खाना भी प्रॉपर पंजाबी फूड टेस्ट होता है। और यहाँ का जो थीम था वो भी प्रॉपर एक गांव की, पंजाब के गांव की थीम थी। और बहुत ही सूथिंग लग रहा था, अंदर जाते ही बहुत काम था। लोग ज़्यादा थे भी नहीं, शायद हम 4 बजे के आसपास गए थे तो लंच टाइम तो ख़त्म हो चुका था, तो शायद इसलिए लोग नहीं थे, लेकिन पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम ही एक थे जो उस टाइम लंच के लिए गए थे। ये देखिए, अगर जो बैंगल्स होती हैं घर में, अगर हमारे वेस्ट भी हो जाती है तो काफ़ी अच्छा आइडिया यहाँ से मुझे मिला कि हम उनको एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने रैंडम बैंगल्स के कलर इकट्ठे करके इस तरह से डेकोरेट की हुई थे। और ये है जो इन्होंने सबसे पहले दिया, हरी चटनी, अचार और केचप। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने वेज प्लेटर ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। जिसमें दही के कबाब थे, पनीर टिक्का था, स्प्रिंग रोल थे, और ये जो कटलेट होते हैं वो थे। लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया उसमें। और ये कुछ चिकन का आइटम था, जो कि मैं तो नहीं खाती हूँ, पर जो चिकन खाते हैं उनके लिए मैं दिखा रही हूँ। बाद में मैंने वहाँ से, तो मुझे वेज में कुछ खास नहीं मिला, तो बाद में मैंने एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर वेज थाली ऑर्डर की, क्योंकि वहाँ का खाना सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिंड बलूची का खाना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हैदराबाद का जो पिंड बलूची था, मुझे उसका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद आहान को हम लेकर आ गए थे प्ले एरिया में, जो टाइम जोन होता है स्मैश, वहाँ पे, क्योंकि उसका एक ही मोटो होता है, जब भी मॉल जाओ मुझे प्ले एरिया ज़रूर जाना है। उसके बाद हम आ गए थे वापस, और
खाने के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आप हैदराबाद में हो तो पंजाब ग्रिल ट्राई कर सकते हैं, पर पिंड बलूची के लिए मैं बिग नो कहूँगी, क्योंकि मुझे उनका कुछ भी पसंद नहीं आया, सिर्फ एक दही के शोले, दही के जो कबाब थे उन्हें छोड़ के। तो ऐसा तो नहीं है ना हम इतनी दूर जाएंगे सिर्फ वही खाएंगे। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।